हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीपीसी, डेट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है, इसको जानने से पहले हम आते हैं इसका अजम्पशन पे। अजम्पशन क्या है इसका? ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। डेट मीन्स अभी हम जितना पीपीसी पढ़ने वाले हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों गुड्स का प्रोडक्शन होगा। सेकेंड वन इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो हम लोग का रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होगा, ठीक है। एंड देन टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो भी रिसोर्सेज होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज, वो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो ये था फॉर एग्जाम्पल of production possibility curve. तो लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ पीपीसी। पीपीसी होता क्या है? तो आप सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, इसको समझो सिंपल लैंग्वेज में। तो पीपीसी क्या है? ये एक सिंपली एक कर्व है, ठीक है। ये एक कर्व है जो कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज में से, आपका रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज में से कितना कम्बिनेशन इन दोनों गुड्स का आप प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कर्व में शो करता है, ठीक है। कितना कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझो आप विद एग्जांपल। अगर ये एग्जांपल है, हाँ, अगर मेरे पास कुछ प्लॉट है, ज़मीन है, तो इस ज़मीन को हम अगर चाहते हैं पूरा, हम दो गुड्स है ना, टू गुड्स है, तो दोनों गुड्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं। एक राइस का ले रहे हैं, एक व्हीट का ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं इस पूरा का पूरा ज़मीन को हम राइस कल्टीवेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका व्हीट का प्रोडक्शन जीरो होगा, क्योंकि आपने व्हीट लगाया नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइस लगाया है, तो राइस का कल्टीवेशन होगा, इसमें सिर्फ व्हीट का नहीं होगा। तो ये आपका बनता है कम्बिनेशन, फर्स्ट कम्बिनेशन ए। तो मान लो राइस का प्रोडक्शन हुआ 21, व्हीट का क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये था हम लोग का फर्स्ट कम्बिनेशन। तो सेकेंड कम्बिनेशन में देखो, रिसोर्सेज हम लोग का लिमिटेड है, गिवन है, डेट मीन्स ये है एक सिंगल प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि आपका रिसोर्सेज है, और टेक्नोलॉजी भी आप वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्बिनेशन बी में क्या होगा? मैंने सोचा है कि ठीक है, व्हीट का प्रोडक्शन भी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, आधा पार्ट जो है ये राइस प्रोडक्शन कर रहा है, और साथ साथ में हम व्हीट का भी प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने व्हीट का प्रोडक्शन शुरू किया, राइस का जो पार्ट्स है वो डिक्रीज हो गया ना। तो आपने जैसे ही व्हीट का प्रोडक्शन शुरू किया है, राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से देखो कम्बिनेशन बी में, सी में, तो यहाँ देखो फिर से आपने व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाया, तो राइस का प्रोडक्शन घटते जा रहा है कि नहीं है। तो ये टू, जैसे ही आपने व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, आपका राइस का प्रोडक्शन जो है घटते जाएगा। 3, 15, C, D, E, 4, 11, F, 5, 6, G, 6, 0। तो यहाँ देखो लास्ट एंड में क्या हो गया, पूरा का पूरा एरिया को व्हीट ने कब्जा कर लिया है कि नहीं। तो राइस क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। तो यही था आपको हम क्या समझाना चाहता है। रिसोर्सेज क्या है हम लोग का, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है हम लोग का लिमिटेड। तो इस रिसोर्सेज में से आप कितना कम्बिनेशन दोनों गुड्स का बना सकता है, तो इसी चीज़ को हम कर्व में शो करता है। तो वही होता है आपका पीपीसी, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सपोज मैंने यहाँ ले लिया 4 8 12 16 20 24। तो यहाँ व्हीट को हमने प्लॉट किया, यहाँ राइस को हमने प्लॉट किया है। तो यहाँ देखो कॉम्बिनेशन ए को हम कैसे प्लॉट करेगा। यहाँ व्हीट का प्रोडक्शन है 0, तो 0 यहाँ होगा, व्हीट कितना होगा, राइस कितना है 21, तो यहाँ कहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन ए यहाँ आएगा। कॉम्बिनेशन बी, व्हीट का जैसे ही हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, राइस का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया।
कॉम्बिनेशन बी यहाँ आएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का रिसोर्सेस लिमिटेड है ना, इसका वजह से जैसे जैसे एक कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हम बढ़ाता है तो दूसरा कमोडिटीज़ हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, जो कि हमने एमओसी में इसको पढ़ लिया था ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बी तक हो गया। एंड कॉम्बिनेशन सी जब 2 हो गया तो 18 यहाँ कहीं होगा। तो ऐसे करते करते आपका क्या होगा, यहाँ ऐसे करके बनेगा आपका कर्व जो है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी मान लो। ठीक है, तो आपका जो है कर्व ऐसे बनेगा। तो ये है आपका पीपीसी कर्व। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में से कितना कॉम्बिनेशंस ऑफ दोनों बोथ गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये होता है आपका पीपीसी। ठीक है, तो हमने यहाँ बनाया है, आप देख सकते हैं पीपीसी कर्व ऐसे होते हैं। और पीपीसी कर्व का अलग अलग नाम है, उसका जानना जरूरी है। पीपीसी इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, फ्रंटियर कर्व। तो ये पीपीसी का अलग अलग नाम है। और पीपीसी का कुछ फीचर्स है जो कि फीचर्स, पीपीसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ देखो पीपीसी कर्व क्या हो रहा है, पीपीसी कर्व का स्लोप कैसे जा रहा है, नीचे तरफ जा रहा है। डेट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी बताया है, जैसे जैसे हम एक कमोडिटीज़ को गेन करता है तो दूसरा कमोडिटीज़ क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। उसका वजह से है पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कभी एग्जाम में आ सकता है वाई पीपीसी कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका आंसर होगा बिकॉज टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स द इकोनॉमी हैज़ टू सेक्रीफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स। क्योंकि कुछ प्रोडक्शन करने के लिए दूसरा गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। तो नेक्स्ट फीचर इज, आई एम सॉरी, क्या हो जाता है, तो पीपीसी इज कनकेव फ्रॉम द ओरिजिन। पीपीसी क्या होता है? कनकेव होता है। कनकेव एंड कन्वेक्स पता है आपको डिफरेंस? ये है आपका कन्वेक्स और ये है आपका कनकेव। तो पीपीसी कर्व कैसे हो रहा है? कनकेव होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एमओसी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है? अगर डिटेल में जानना है तो आप पीछे वाला लेक्चर को देख सकते हैं। तो पीपीसी कर्व हमेशा क्या होता है? कनकेव होता है। और ठीक है, एंड पीपीसी कैन ईदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट। पीपीसी जो है हम लोग का क्या हो सकता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। डेट मीन्स ये है हम लोग का नॉर्मल पीपीसी कर्व। अगर पीपीसी कर्व इस तरफ चला गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। अगर ये पीपीसी कर्व इस तरफ चला गया तो ये क्या होगा आपका? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। क्लियर? तो ये था कुछ पीपीसी का, मैं समझा दिया आपको विद एग्जाम्पल, मीनिंग, एग्जाम्पशंस विद एग्जाम्पल एंड देन शेड्यूल और डायग्राम भी दिखा दिया है। तो ये है पूरा का पूरा आपका पीपीसी का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो है हम करने वाले हैं, पीपीसी कैन ईदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट। पीपीसी कब लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट करता है, इसको जस्ट आप समझ सकते हैं। पीपीसी कब होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट? देखो, shift in PPC shift because of change in technology and resources of both goods। दोनों गुड्स क्योंकि उसमें हमने क्या पढ़ा, हम लोग का जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, एक ही ज़मीन को हमने पढ़ा है, एग्जांपल लिया है। तो पीपीसी कब शिफ्ट कर सकता है? जब हम टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस को चेंज कर देगा तो पीपीसी शिफ्ट होता है। तो पीपीसी कैन बी शिफ्ट आउटवर्ड, दैट इज राइटवर्ड, एंड इनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है पीपीसी? If technology and resources of both the goods get improved, then the curve will shift backward toward right as shown in figure। देखो, अगर आपका टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो गया और आपने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया ना, आपने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया, आपका एरिया ज़मीन को बढ़ा दिया, आप या बस पहले मान लो 1 एकड़ ज़मीन था और आपने अभी और ज़मीन को बढ़ा दिया है और टेक्नोलॉजी भी आपने इम्प्रूव किया है, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है कि नहीं है?
तो यहाँ देखो, यह है गुड एक्स, ये गुड्स बी मान लो। तो जैसे ही आपने यहाँ नॉर्मल पीपीसी था आपका, और आपने जैसे ही टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया तो आपका प्रोडक्शन है बढ़ गया। क्यों नहीं बढ़ेगा ना? टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, एडवांस टेक्नोलॉजी आपने लगा दिया और आपने अपना रिसोर्सेज को भी बढ़ा दिया, तो आपका प्रोडक्शन तो ग्रोथ होगा ही ना। तो हम इट हैपन्स ओनली व्हेन इकोनॉमी ग्रोस, इकोनॉमी जब ग्रो करता है तो पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है। पीपीसी, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं इसको। इकोनॉमिक ग्रोथ एनेबल मोर गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपका मोर गुड्स एंड सर्विस और प्रोडक्शन होगा। द कंट्री इज नाउ बिकम मोर एडवांस ना इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एज ए रिजल्ट। अभी क्या हो गया, आपका कंट्री ग्रोथ हो रहा है, आपका कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, आपका रिसोर्सेज बढ़ रहा है, तो उसका वजह से क्या हो रहा है, आप और गुड्स प्रोडक्शन कर सकता है। इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज एंड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो इसीलिए आपका कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फिगर में द कंट्री in the given figure the production of good y increased from a to a dash। यहाँ देखो, ये पहले पीपीसी नॉर्मल पीपीसी जो है ए पॉइंट में था, अभी आपका पीपीसी जो है क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ए से ए डैश, राइट। एंड आपका जो गुड्स बी जो क्या हो गया, गुड एक्स जो बी प्रोडक्शन कर रहा था अभी बी से B1 में चला गया, शिफ्ट हो गया। क्या हो रहा है, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स का, इसका भी दोनों गुड्स का हमने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों को इम्प्रूव किया है, उसका वजह से हम लोग का जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। इफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ गुड्स गेट डिक्रीज और डिग्रेडेड देन इट विल अल्टीमेटली डिक्रीज द प्रोडक्शन ना, एंड हेंस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। जैसे कि आपने गिवन फिगर में देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये नॉर्मल पीपीसी था, लेकिन जैसे ही आपका रिसोर्सेज डिक्रीज हो गया और आपका टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन लेस होगा। तो जैसे ही आपका प्रोडक्शन लेस होगा तो आपका पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये था आपका लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। तो आज के लिए इतना तक ही छोड़ देते हैं।